हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मैं सेल्फ विक्रांत कुमार और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ CSIR नेट लाइफ साइंस की 13 में से 8 से 9 यूनिट। हम 1 बाय 1 यूनिट पढ़ेंगे। बट आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपने देख लिया होगा कि CSIR नेट लाइफ साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलेंगे। और गाइज, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी CSIR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड 8 से 9 यूनिट कवर कराने वाला हूँ। ये हमारा जो सेशन है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, तो कल से बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं आपके कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। आई होप गाइज आपको पता होगा कि CSIR नेट लाइफ साइंस में आपके 13 यूनिट होते हैं, और उन 13 यूनिट में से कुछ टॉपिक को चुनना इस प्रकार से है कि जैसे आपका एक बाल्टी पानी की भरी हुई है और उसमें से हमें 1 मग पानी निकालना है। बट कोई नहीं गाइज, मैंने कम से कम आपके 20 ईयर्स बैक पेपर देखे हैं, यानी कि आपके PYQs देखे हैं, और उन PYQ में आपके जो भी टॉपिक सबसे ज़्यादा बार आए हैं मैंने उन टॉपिक को यहाँ पर रखा है। तो ये टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला टॉपिक आपका स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन। इसको केमिकल बॉन्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपका जैसे कि आपका वंडरवाल फोर्स हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरसेलुलर एंड इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होगी। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। याद रखना, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। नहीं तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मैं तो यूट्यूब पर आपको फ्री में ये पढ़ा ही रहा हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपका अगर मैं कोई सा भी टॉपिक या फिर आपको कुछ भी पढ़ाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए। और याद रखना गाइज, जनवरी का मंथ चल रहा है, आज 2 जनवरी है, और हम इस जनवरी में बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, और 1 फरवरी को हम ऑनलाइन गेट टू गैदरिंग करेंगे यूट्यूब पर। यानी कि मैं लाइव रहूँगा और आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो 1 फरवरी को, तो इस बात को ना भूलें। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। आपका दूसरा जो टॉपिक है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स की काइनेटिक्स, एंजाइम्स का रेगुलेशन, एंजाइम्स की थ्योरी, तो ये सब आपके लिए होने वाला है। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, किस प्रकार से रेगुलेशन होता है इसका। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ने वाले हैं। इसके बाद थर्ड टॉपिक आपका आता है प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर में हम अमाइनो एसिड देखेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। इसके बाद आपका हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इनका ग्राफ क्या होता है। इसमें ही आपका रामचंद्रन प्लॉट आता है। रामचंद्रन प्लॉट क्या है, तो वो सब आपको पढ़ना है। CSIR के लिए इम्पोर्टेंट्स है। वही बात है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, बट गाइज ये टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी मेटाबॉलिज्म आ जाती है। याद रखना, जो बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1 को आपको बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके बाद आपकी मेटाबॉलिज्म यूनिट नंबर 6 में भी आती है, जो कि आपकी प्लांट फिजियोलॉजी है। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो मेटाबॉलिज्म का हम एक अलग से ही यूनिट रखेंगे, जिसमें मैं आपको सारी मेटाबॉलिज्म रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री एंड रिलेटेड टू आपकी प्लांट फिजियोलॉजी ये सब पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये आपके 4 टॉपिक हैं आपके बायोकेमिस्ट्री के, याद रखना, यानी कि यूनिट नंबर 1 के। इसके बाद आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम सेलुलर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, उसकी कितने मॉडल हैं। ठीक है, उसकी क्या थियरी है, अलग अलग किस प्रकार से उसका कॉन्स्टिट्यूट है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पार्ट C में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको तैयार करके जरूर जाना है। इसके बाद आपका सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, यानी कि आपके जितने भी चेक पॉइंट्स होते हैं, किस प्रकार से सेल साइकिल रेगुलेट करी जाती है, तो वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आपके होगा सेल बायोलॉजी, यानी कि आपकी यूनिट नंबर 2। ठीक है, इसके बाद आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट है सेंट्रल डोगोमा। ठीक है, सेंट्रल डोगोमा क्या होता है कि आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस। याद रखना, प्रोकैरियोटिक PK एंड AK,
आपकी इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी आपके एंजाइम्स आते हैं उनका रेगुलेशन, उनका वर्क सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो आपका देखो काफ़ी सारा सिलेबस है, बट कुछ चुनिंदा ही है। ये तो आपको जब भी आप पेपर देना जाओ तो आपको ये चीज़ नहीं छोड़नी है और ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़ कर जानी है। मैं अपने चैनल पे इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसके बाद आपका जीन रेगुलेशन आता है। जीन रेगुलेशन में आपका ऑपरेन मॉडल, ट्रिप्टोफैन मॉडल और इसका रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक। इसके बाद आपका रिकॉम्बिनेशन होता है एंड रिपेयर। रिकॉम्बिनेशन कितने टाइप का होता है, ट्रांसक्रिप्शन में किस प्रकार से चलता है, ट्रांसलेशन में किस प्रकार से चलता है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में अगर रिपेयर होनी है तो वो किस प्रकार से होनी है, तो ये सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये तीनों टॉपिक आपके थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। इसके बाद आपकी सेल सिग्नलिंग आ जाती है, यूनिट नंबर 4 में है। आपके इसमें जीपीसीआर सिग्नलिंग, आरटीके पाथवे, आपके जितने भी बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस होता है, बैक्टीरियम क्यूरम सेंसिंग होती है। इसके अलावा 2 कंपोनेंट सिस्टम होते हैं, ये सब आपके इम्पोर्टेंट हैं। प्लांट 2 कंपोनेंट सिस्टम, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस, बैक्टीरियल कीमो सेंसिंग, ठीक है। इनकी आपको जो इनका पाथवे है वो याद रखना है। इनका पाथवे में से जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद आपका कैंसर एंड अपोप्टोसिस आ जाता है। कैंसर के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, और जो आपकी अपोप्टोसिस होती है उसकी मैकेनिज्म क्या है। हम पढ़ेंगे कि P53 का क्या रोल होता है, ठीक है। हाउसकीपिंग जीन कौन से होते हैं, अलग अलग जीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका इम्यूनोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। इम्यूनोलॉजी में आपका MSC मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर TLR क्या होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। इसके बाद आपका ऑटो इम्यून डिजीज कौन कौन सी होती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये यूनिट नंबर 4 आ जाती है। इसके बाद हम चलेंगे ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला देखेंगे, फिर उसके बाद चिक को हमें डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद सी एलिगन्स, वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो है इसमें सी एलिगन एंड ड्रोसोफिला, ठीक है। ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और मैं इनको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी मेरी फेवरेट है और जिसको भी साइंस फिक्सेशन मूवी अच्छी लगती है तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी उनकी भी फेवरेट होने वाली है मेरे से पढ़ने के बाद, ठीक है। इसके बाद हम इसी में सेल प्रोग्राम, सेल डेथ देखेंगे। तो ये जो आपके टॉपिक होते हैं ये आपके आएंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, यूनिट नंबर 5। इसके बाद हम चलेंगे फिजियोलॉजी, वो भी प्लांट की। उसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होती है, फाइटोक्रोम क्या होते हैं एंड देयर मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बाद हम ABC मॉडल पर चढ़ लेंगे और इसके जो साथ में मॉडल होते हैं और भी वे भी हम सब मॉडल को डिटेल में देखेंगे। कहना वही है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो बट इन टॉपिक को आपको ज़रूर अपने माइंड में रख करके जाना है। तो ये आपकी आ जाती हैं यूनिट नंबर 6 में। इसके बाद यूनिट नंबर 7 आ जाती है आपकी, जो कि फिजियोलॉजी एनिमल, यानी इसको हम एनिमल फिजियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। उसमें याद रखना सबसे पहले आपका एंडोक्राइनोलॉजी पूछा जाता है। जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हार्मोन्स के बारे में पूछा जाता है। हार्मोन्स प्लस एंजाइम्स, इनके फंक्शन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। इसके बाद आपका कार्डियोलॉजी आ जाता है। कार्डियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हार्ट, इट्स कॉल्ड कार्डियोलॉजी। इसमें ECG टेक्निक के बारे में पूछा जाता है। ECG क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से PYQ हमारी लाइनिंग होती है। आपने इस प्रकार से लाइनिंग देखी होगी तो उनका क्या मतलब होता है। इसके बाद न्यूरोलॉजी आती है आपकी, जो आपकी न्यूरॉन सेल्स होती हैं वे किस प्रकार से फंक्शन करती है। इसमें आपका आई और ईयर इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये किस प्रकार से फंक्शन करता है, हमारी आँख, हमारे कान किस प्रकार से फंक्शन करते हैं न्यूरोलॉजी में, इसको पाथवे आपको जरूर देखना है, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है, यानी कि आपके ब्लड से जो भी वेस्ट मटेरियल रहते हैं, यूरिया हो गया, अमोनिया होगा, उसको किडनी किस प्रकार से फिल्टर करती है ब्लड से, तो वो सारा सिस्टम हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम, ठीक है। इसके बाद ये जो आता है ये आपका
आपका एनिमल फिजियोलॉजी में है। इसके बाद आपका जेनेटिक्स स्टार्ट हो जाता है यूनिट नंबर 8, जिसमें हम मेंडेलियन जेनेटिक्स देखेंगे, पीडिग्री पर चलेंगे, ह्यूमन जेनेटिक्स जिसको बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बैक्टीरियल जेनेटिक्स पर चलेंगे, फिर हम म्यूटेशन एंड देयर टाइप्स पर चलेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन में लिंकेज क्या होती है एंड देयर टाइप्स क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम रिकॉम्बिनेशन पर चलेंगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन में भी हम लिंकेज वगैरह देखेंगे, ये जितने भी हमारे मॉडल आते हैं ये सब देखेंगे। तो ये आपका जेनेटिक्स में आता है। इसके बाद क्या है कि आपका क्लासिफिकेशन, जैसे एनिमल हो गया, एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन, आपने सुना होगा कार्लबूज क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपका इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका, हर साल आता है और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्लाडोग्राम, क्लाडोग्राम जो आपका कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है अगर इसको समझने वाले, अगर आप समझ सकते हो तो। इसके बाद आपका बायो जियोग्राफिकल ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया है, जैसे वेस्टर्न घाट, आपका ईस्टर्न घाट, ये सब आ जाते हैं। नेशनल पार्क कौन से होते हैं आपके, ठीक है। तो ये सब आपका ये आपकी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की यूनिट है, यानी कि यूनिट नंबर 9 है। इसके बाद और देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे बच रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं थोड़े और टॉपिक्स जो आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूनिट नंबर 10 आपकी आ जाती है, ठीक है। यूनिट नंबर 10 आपकी इकोलॉजी की है, तो उसमें आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स में से पूछा जाता है, कम्युनिटी इकोलॉजी में से पूछा जाता है, जिसमें लोटकेरा वोल्टेरा मॉडल आपका इंपॉर्टेंट होने वाला। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपका रेड डाटा लिस्ट के बारे में पूछ जाता है कि कौन से आपके ऐसे एनिमल हैं जो वल्नरेबल हैं, यानी कि किसको ज़्यादा खतरा है, किसको कम खतरा है, ठीक है। तो उस प्रकार की एक लिस्ट है जिसको रेड डाटा लिस्ट के नाम से जाना जाता है। हम देखेंगे कि कौन से जानवर कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये आपके 3 टॉपिक यूनिट नंबर 10 में से है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके। इसके बाद यूनिट नंबर 11 आ जाती है आपकी, जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसमें हम मॉडल देखेंगे, हल्डाने मॉडल क्या था आपका, ठीक है। अलग अलग मॉडल के किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई है, किसकी क्या थियरी थी, ठीक है। अलग अलग थियरी है इसमें, इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद इवोल्यूशन थ्योरी कौन कौन सी होती है, इसके बाद स्पेसिएशन की थियरी कौन कौन सी है, ठीक है। जियोग्राफिकल टाइम स्केल आपका हर साल पूछा जाता है, कोई सा साल ऐसा बचता है जिसमें से आपका ना पूछा जाता हो। याद रखना इसमें से 2 नंबर के मार्क्स बहुत बनते हैं आपके, जबकि आपका इवोल्यूशन थ्योरी में से इसमें भी आपके 2 नंबर के मार्क्स बनते हैं। पार्ट सी में आपका जियोग्राफिकल टाइम स्केल से पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्या होती है। हम वही कहना है कि अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको मिस मत करना, ठीक है। इसके बाद जेनेटिक्स फिटनेस क्या होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं आपके, वो न्यूमेरिकल आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये आपकी यूनिट हो जाती है आपकी यूनिट नंबर 11। इसके बाद जो आपकी यूनिट आती है वो आती है आपकी यूनिट नंबर 12, जिसमें आपके बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट कौन से होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं, रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं उन पे। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी पूछी जाती है, इसी में माइक्रोबायोलॉजी में आपका फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब आपसे पूछा जाता है। इसके बाद आपकी यूनिट नंबर 13 आती है, जिसमें आरडीटी आपसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। फिर इसके बाद डिफरेंट टाइप के मार्कर होते हैं, उन मार्करों को देखा जाता है। इसके बाद इम्यूनो टेक्निक पूछी जाती है, जैसे कि आपकी रिया टेक्निक हो गई, एलाइजा टेक्निक हो गई, ठीक है, इस प्रकार से पूछी जाती है। फिर इसके बाद माइक्रोस्कोपिक डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोपिक, जैसे लाइट माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, तो इस प्रकार से आपसे पूछी जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और पार्ट सी में से जो R&D जो आपका यूनिट नंबर 13 है, इसमें पार्ट सी में से ज़्यादा पूछा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका क्रोमेटोग्राफी आ जाता है, इसके बाद आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाता है। याद रखना है इसमें आपके लगभग 40 से 50 जो टेक्निक है वे इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें से भी इन इम्पोर्टेंट टेक्निक में से भी हम कम से कम 20 से 25 टेक्निक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका CSIR नेट में आने वाला है।
अब हम पढ़ेंगे इसको फ़न के साथ, यानी कि वही अपना मौज मस्ती के साथ, कोई स्ट्रेस से नहीं पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम PYQs देखेंगे, MCQs देखेंगे, और जो जितने भी आपके रिसर्च एरिया से पेपर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वे हम सब देखने वाले हैं। आई होप गाइज आपको ये यूट्यूब पर इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर आपके लिए लेकर के आया हूँ 8 से 9 यूनिट CSIR नेट लाइफ साइंस की। तो सपोर्ट मी गाइज, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ टाटा एंड बाय बाय।